हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग देखते हैं मॉर्गेनथाउ महोदय का सिद्धांत। हम पढ़ा रहे थे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में जो है आदर्शवादी सिद्धांत हो चुका है। यथार्थवादी सिद्धांत पर हम चर्चा कर रहे थे। यथार्थवादी सिद्धांत में हम पढ़ा रहे थे मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत। मॉर्गेनथाउ महोदय ने 6 सिद्धांत दिए थे यथार्थवादी सिद्धांत में। पहला और दूसरा सिद्धांत हम बता चुके हैं। पहला सिद्धांत उन्होंने जड़ मानव प्रकृति का सिद्धांत दिया था और दूसरा सिद्धांत उन्होंने राष्ट्रीय हित पर दिया था। चलिए देखते हैं तीसरा सिद्धांत जो है हम लोग। तीसरे सिद्धांत में मॉर्गेनथाउ महोदय क्या बता रहे हैं। पिछला वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, तभी आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझ में आएगी। जब तक आप लोग सीरियल से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझ में नहीं आएगी। और जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। आप लोगों को बता दें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड या टीजीटी पीजीटी या जो है या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में है तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत में मॉर्गेनथाउ महोदय क्या कह रहे हैं। तीसरे सिद्धांत में मॉर्गेनथाउ महोदय ने कहा कि राष्ट्रहित का कोई निश्चित निर्धारित अर्थ नहीं है। निश्चित और निर्धारित जो है शब्द पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रहित, इन्होंने कहा कि राष्ट्रहित का कोई निश्चित और निर्धारित अर्थ नहीं है। क्यों अर्थ नहीं है? क्योंकि शक्ति और राष्ट्रीय हित जो है दोनों बदलती रहती हैं। किसने कहा? मॉर्गेनथाउ महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय हित का कोई जो है निश्चित और निर्धारित अर्थ नहीं है, क्योंकि यह जो है परिस्थितियों के अनुसार गतिशील है। कौन गतिशील है? राष्ट्रीय हित और शक्ति। शक्ति और राष्ट्रीय हित पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो है राष्ट्रीय हित जो है कोई निश्चित और निर्धारित नहीं है, क्योंकि शक्ति और राष्ट्रीय हित दोनों गतिशील है। दोनों गतिशील क्यों है? इन्होंने क्यों कहा कि दोनों गतिशील है? इन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिवेश जो है, अंतरराष्ट्रीय परिवेश की भूमिका के कारण जो है यह गतिशील है। कौन गतिशील है? राष्ट्रीय हित और जो है शक्ति दोनों गतिशील है। किसके कारण? अंतरराष्ट्रीय परिवेश की भूमिका के कारण। अंतरराष्ट्रीय परिवेश की भूमिका के कारण क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिवेश की जो भूमिका है वह क्या होती है? बदलती रहती है। जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भूमिका बदलती है, उसी अनुसार जो है एक देश से दूसरे देश के जो हित और जो है शक्ति बदलती रहती है। किसने कहा है? मॉर्गेनथाउ महोदय ने कहा। इन्होंने कहा कि जैसे उधर जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बदल जाता है, इधर जो है क्या बदल जाता है? इधर जो है हितों और शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। आप लोग शायद समझ गए होंगे। इन्होंने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय प्रवेश की भूमिका। प्रवेश की भूमिका किसमें है? शक्ति और राष्ट्रीय दोनों गतिशील हैं। गतिशील क्यों है? क्योंकि जो है प्रवेश की भूमिका बदलती है। जैसे प्रवेश की भूमिका बदल जाती है, वैसे प्रवेश मीन परिस्थिति आप लीजिएगा। जैसे प्रवेश की भूमिका बदल जाती है, उसी अनुसार तुरंत क्या परिवर्तित हो जाता है? हितों में परिवर्तन स्वतः या अनिवार्य है। हितों में परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो तत्व है वह क्या है? शाश्वत है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का तत्व जो है शाश्वत है, लेकिन बदलता क्या है? इन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदलती हैं। परिस्थितियां बदलती हैं। जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे क्या बदलता है? शक्ति और राष्ट्रीय हित बदल जाते हैं। इन्होंने कहा कि इसी प्रकार जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व शाश्वत है, लेकिन जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, उसी प्रकार अगर कोई राजनेता किसी दूसरे के साथ जो है विदेश नीति स्थापित करना चाह रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक सफल राजनेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मूल तत्व बदलती परिस्थिति के अनुसार जो है निरूपित करने का प्रयास करना चाहिए।
मतलब जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं उसी प्रकार राजनेता को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे देश के साथ जो है संबंध स्थापित करना चाहिए। किसने कहा? मॉर्गेनथाउ महोदय ने कहा है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मॉर्गेनथाउ महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित जो है और निर्धारित अर्थ नहीं है, क्योंकि जो है परिस्थितियां बदल जाती हैं। जैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं उसी प्रकार, उसी तरह जो है क्या बदल जाता है? राष्ट्रीय हित और जो है शक्ति बदल जाती है। अगर कोई राजनेता किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है तो जो है अंतरराष्ट्रीय मूल तत्व तो शाश्वत है, लेकिन बदलता क्या है? परिस्थितियां बदलती है, और परिस्थिति जिस प्रकार बदलती है उसी प्रकार किसी राजनेता को दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सिद्धांत इनका देख लेते हैं। चौथा सिद्धांत, इन्होंने कहा कि राज्य के कार्यों में सार्वभौमिक नैतिकता का पालन नहीं। इन्होंने नैतिकता पर बल नहीं दिया है, इन्होंने नैतिकता का खंडन किया है। इन्होंने कहा कि नैतिक सिद्धांत का पालन वहां करना चाहिए, मतलब किसके माध्यम से करना चाहिए? विवेक के माध्यम से करना चाहिए। जहां एक देश को दूसरे देश से लाभ हो नैतिकता के पालन में, वही जो है नैतिकता का पालन करना चाहिए, वरना नैतिकता को छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं, राज्य के कार्य सार्वभौमिक नैतिकता पालन नहीं, नैतिक सिद्धांत का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर। बिना विवेक राजनैतिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। इन्होंने कहा कि राज्य के कार्यों को नैतिकता का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नैतिकता के सिद्धांत का अगर हम पालन करें तो किसके माध्यम से करें? विवेक के माध्यम से करें, और उसका दूरगामी परिणाम देख लें कि दूरगामी परिणाम जो है हमें लाभ देता है कि हानि देता है। अगर लाभ देता है तो आप नैतिकता का पालन करें, अगर हमारे देश को नैतिकता के पालन से हानि हो रही है तो नैतिकता को तुरंत त्याग दें। किसने कहा है? मॉर्गेनथाउ महोदय ने कहा है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है अगर हम भावनात्मक रूप में बहकर जो है कोई डिसीजन ले। हमें डिसीजन किससे लेना है? विवेक के माध्यम से लेना है। अगर हमें लाभ मिल रहा है तो हम नैतिकता का पालन करें, अगर हमें हमारे देश को हानि हो रही है, राष्ट्रहित का जो है राष्ट्रहित नहीं हो रहा है, तो क्या करें? नैतिकता का त्याग कर दें। आप लोग समझ गए होंगे। इनका पांचवा सिद्धांत देख लेते हैं। पांचवें सिद्धांत में इन्होंने कहा नैतिक सिद्धांतों की रक्षा, यहाँ पालन यहाँ रक्षा। इन्होंने कहा कि किसी देश को नैतिक सिद्धांतों की रक्षा तभी करनी चाहिए जब अपने देश हितों बलिदान कर देने वाला व्यक्ति राजनैतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर कोई देश नैतिकता के पालन में अपने राष्ट्र हित को हानि पहुंचा रहा है तो वह जो है सफल राजनेता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे देश को हानि हो रही है तो नैतिकता का पालन उचित नहीं है। वह एक विचारक नहीं है या वह एक राजनेता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तब राजनेता की बुद्धि नहीं है। अगर हमें राष्ट्रहित हो रहा है तो हम नैतिकता का पालन करें, नहीं तो तुरंत नैतिकता का त्याग कर दें। नैतिकता की तिलांजलि देना प्रशंसनीय है। इन्होंने कहा कि अगर हमें जो है नैतिकता का पालन न करने में जो है हमारा राष्ट्रहित हो रहा है तो तुरंत जो है नैतिकता को त्याग देना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आज देखते होंगे धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, वही जो है सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है। जनता भी कुछ पागल है और जो है वह क्या है धर्म के नाम पर स्टार्ट हो जाती है लड़ना। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई धर्म के नाम पर ना लड़ो। अगर आपका विकास हो रहा है, अगर जो है धर्म के पालन से जो है देश का विकास हो रहा है, तब तो धर्म का पालन आवश्यक है। अगर धर्म के पालन से देश का विनाश हो रहा है या जो हमारे देश के नागरिक नहीं बढ़ पा रहे हैं या हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो तुरंत उसे त्याग देना चाहिए। किसने कहा है? शायद आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं हम लोग। छठवां सिद्धांत देख लेते हैं इनका। छठवें सिद्धांत
कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान को जो है एक स्वायत्त विषय के रूप में, मतलब एक अलग विषय के रूप में अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि जैसे जो है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का हम अलग जो है एक विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसको? अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान को। अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान को स्वायत्त विषय अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो है अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र का हम अध्ययन क्यों करते हैं? अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है आर्थिक कारणों के हित के कारण, मतलब अगर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आर्थिक जो है हमें लाभ हानि कैसे होती है इसका हम अध्ययन करते हैं। इन्होंने कहा कि राजनीति का अध्ययन क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय हित होना चाहिए। अगर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित शक्ति आधारित होना चाहिए। इन्होंने किस पर अत्यधिक बल दिया? अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मॉर्गनथाउ ने किस पर अत्यधिक बल दिया, तो किस पर अत्यधिक बल दिया है? राष्ट्रीय हित और शक्ति पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया है। शक्ति पर इनकी आलोचना भी की गई है कि इन्होंने जो है शक्ति पर अत्यधिक बल दिया और नैतिकता को इन्होंने नकार दिया है। तो यथार्थवाद का जो सिद्धांत है वह सबसे ज्यादा किस पर बल देता है? शक्ति पर बल देता है। चाहे आप मॉर्गनथाउ के बारे में पूछा गया या यथार्थवाद के बारे में पूछा गया तो क्या होगा आंसर? राष्ट्रीय शक्ति पर अत्यधिक इन्होंने बल दिया, शक्ति और राष्ट्रीय हित पर। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि राजनीति का क्या है? राष्ट्रीय हित शक्ति आधारित होना चाहिए। बौद्धिक अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र क्षेत्र, इन्होंने कहा कि इसका जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र क्षेत्र होना चाहिए, जिस प्रकार अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का है। राजनैतिक यथार्थवाद मानव प्रकृति बहुल्य स्वरूप माना। इन्होंने मानव की प्रकृति को, कौन? यथार्थवाद। राजनैतिक यथार्थवाद ने मानव की प्रकृति को कैसे माना? बहुल्य स्वरूप माना। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है एक समय में क्या हो सकता है? आर्थिक मानव हो सकता है, राजनीतिक मानव हो सकता है, धार्मिक मानव हो सकता है। इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान को भी अलग रखना चाहिए, एक विषय के रूप में उसका अध्ययन हो, इसलिए अलग रखना चाहिए जिससे उसका हम सुव्यवस्थित अध्ययन करें। जैसे हम जो है समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। यथार्थवाद जो है राजनीति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यथार्थवाद जो है राजनीतिक स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है। कौन सा सिद्धांत जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का जो है स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है? तो कौन सा सिद्धांत है? यथार्थवाद का सिद्धांत है। तो यार हम मॉर्गनथाउ का सिद्धांत, इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है इनका जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का तीसरा सिद्धांत देखेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ, आप लोगों को बता दें टीजीटी का जो हमने पढ़ाया है अब तक, जो प्लेलिस्ट बनी है टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है 100%। सिर्फ आपको करना क्या है? सॉल्व पेपर लेना है और पेपर सॉल्व करना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो है विधिवत पढ़ाई करने के बाद हमने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए, पेपर को सॉल्व करिए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।